अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ शहराज अहमद एंड वेलकम बैक टू वेट एंड कोड। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ आउटपुट बेस कुछ कंसोल्ड और लॉग क्वेश्चंस की कि आउटपुट में हमारे पास क्या रिजल्ट जो है ना वो शो होना चाहिए। सो अभी चलते हैं वीएस कोड की स्क्रीन की तरफ और जल्दी से अपनी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं स्टार्ट। सो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमने ये देखना है कि कंसोल डॉट लॉग में हमारे पास जो है ना वो कौन सा पहले प्रिंट होगा। सो मेरे पास यहाँ पे 4 है, कंसोल डॉट लॉग 1 है, उसके बाद मेरे पास एक कंसोल डॉट लॉग है जिसके कंसोल डॉट लॉग में 2 प्रिंट हो रहा है और उससे पहले एक सेट टाइम आउट का फंक्शन है। ठीक है, और उसके बाद मेरे पास वहाँ पे जो है टाइमर वहाँ पे रखा हुआ है 1 सेकंड का। देन मेरे पास एक और साइड टाइम आउट है सॉरी, और उसके कंसोल डॉट लॉग में हमें 3 प्रिंट करवाना है और उसमें भी जो है कुछ टाइमर है एंड कंसोल डॉट लॉग में मेरे पास एक 4 है। सो मेरे पास यहाँ पे 4 है। सो हमने ये देखना है कि हमारे पास जो है ना वो कौन सी कंसोल जो है पहले रन होगी। सो अभी इसको रिफ्रेश करते हैं। सो मेरे पास 1 4 3 और उसके बाद जो है ना वो 2 रन होगी, लेकिन 2 ने थोड़ा टाइम दिया। ओके, सो इसको हम लोग समझते हैं कि किस तरह जो है ना ये रन हुआ है। सो जैसे ही वो इसने आया तो कंसोल डॉट लॉग जो है ना 1, तो पहले तो कंसोल डॉट लॉग जो 1 पड़ा हुआ है तो 1 प्रिंट हो जाएगा। ओके, जैसे 1 प्रिंट हो गया उसके बाद वो देखेगा कि नेक्स्ट मेरे पास कौन सा जो है ना वो प्रिंट होना चाहिए। सो नेक्स्ट में उसके पास जो नीचे नज़र आ रहा है 2 फंक्शन जैसा टाइम आउट के, लेकिन वहाँ पे टाइमर लगा हुआ है 1 सेकंड का और एक में 0 सेकंड का। सो 1 के बाद जो सेकंड होगा रन विच इज़ 4। सो 1 के बाद 4 रन होगा और 4 के बाद जो है ना कंसोल डॉट लॉग 3 जो पड़ा हुआ है, सो 3 वाला रन होगा और 3 के बाद जो मेरे पास कंसोल डॉट लॉग 2 है, सो वो वाला रन होगा। ओके, क्योंकि जो 3 है उसमें 0 का हमने रखा हुआ है, टाइमर वहाँ पे 0 सेकंड का लगाया हुआ है एंड जो 2 वाला है उसमें 1 सेकंड का रन हुआ है। तो 1 4 एंड 3 ये रन हो जाएंगे और इनके 1 सेकंड के बाद जो है ना कंसोल डॉट लॉग में 2 रन होगा। ओके, सो अभी यहाँ पे टाइमर हटा के चेक कर लेते हैं। डिफरेंट मैंने टाइमर लगा दिया यहाँ पे और इसको मैंने रिफ्रेश किया, 1 रन हुआ, 4 रन हुआ, उसके बाद 1 सेकंड के बाद 2 रन हुआ एंड 2 के बाद जो है ना उसके 1 सेकंड के बाद 1 रन हो चुका है। सो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ गए हैं। सो जिसमें मेरे पास एक फंक्शन पड़ा हुआ है सेट टाइम आउट का और उसमें कुछ टाइमर लगा हुआ विच इज़ 1 सेकंड और 1 सेकंड के टाइमर के बाद जो अंदर वर्किंग हो रही है वो रन होगी। अंदर वर्किंग में मेरे पास एक कंसोल डॉट लॉग है जिसमें आई प्रिंट करवा रहा हूँ और आई की वैल्यू को मैंने डिफाइन किया हुआ विच इज़ 10। अच्छा, अब इसका रिजल्ट क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, वेरिएबल आई इज इक्वल टू 10, क्योंकि मैंने पहले उसको प्रिंट करवाया, प्रिंट करवाने के बाद मैंने उसकी जो वैल्यू को है डिक्लेयर किया। मुझे लगता है इसका रिजल्ट अनडिफाइंड प्रिंट होगा क्योंकि हम लोग जो है ना वो प्रिंटिंग के बाद जो है ना वैल्यू को डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, सो इस वजह से इसका जो रिजल्ट है वो अनडिफाइंड प्रिंट होगा। और रिफ्रेश किया मेरे पास यहाँ पे अनडिफाइंड आ गया। ठीक है, यहाँ पे अनडिफाइंड शो हो रहा है। अच्छा, मैं क्या करूँगा, जो मैंने कंसोल डॉट लॉग आई लिखा हुआ है और इसके नीचे मैंने जो डिक्लेरेशन की थी अपनी वेरिएबल आई इज इक्वल टू 10, अगर मैं ये वेरिएबल आई इज इक्वल टू 10 को उठाऊँ और उठाने के बाद जो मेरे पास फंक्शन है सेट टाइम आउट का फंक्शन जो हमने बनाया है, सो अगर मैं सेट टाइम आउट के फंक्शन के बाहर इसको पेस्ट कर दूं तो फिर मेरे पास क्या रिजल्ट जनरेट होगा। फिर उससे ये हो जाएगा कि जो मेरे पास जो वेरिएबल आई इज इक्वल टू 10 है, ये वेरिएबल वैर का स्कोप ग्लोबल स्कोप होता है, तो ये भी ग्लोबल वैल्यू हो जाएगी। इस वजह से आई इज इक्वल टू 10 को जो है हम लोग इस फंक्शन के अंदर असेस कर सकेंगे। सो कंसोल डॉट लॉग आई में जो उसकी वैल्यू 10 है वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अभी इसको ज़रा रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं ब्राउज़र में जाके। सो वेट किया मैंने 1 सेकंड का और 1 सेकंड के बाद मेरे पास जो 10 है वो रिजल्ट प्रिंट होके यहाँ पे आ गया। तो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें मेरे पास एक फंक्शन है प्रिंट काउंट के नाम से और उससे पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया लेट काउंट इज़ इक्वल टू 0, इसको मैंने डिक्लेयर कर दिया उसकी वैल्यू को। एक यहाँ पे इफ़ कंडीशन हमने लगाई है, इफ़ काउंट इज़ इक्वल टू 0, अगर तो काउंट की वैल्यू 0 है, जो काउंट का वेरिएबल हमने बनाया है, तो क्या करो काउंट की वैल्यू को रीअसाइन कर दो। अगर वो उस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है जो कि कर रहा है, लेट काउंट इज़ इक्वल टू 0 अगर है इफ़, तो काउंट की वैल्यू को हम लोग रीअसाइन करके लेट काउंट इज़ इक्वल टू 3 कर दिया हमने यहाँ पे और कंसोल में जो है ना उस काउंट की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये थी कि एक इस कंसोल के बाहर भी एक कंसोल लगाई हुई है कंसोल डॉट लॉग काउंट टू और उसके अंदर जो ना काउंट की वैल्यू। सो इसमें किस कंसोल में कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी हमने ये देखना है बेसिकली। सो चूँकि मेरे पास जो इफ़ कंडीशन के अंदर जो वैल्यू है काउंट इज इक्वल 3 जो हमने कर दी, सो कंसोल डॉट लॉग में तो वो 3 की वैल्यू ही आएगी ना। और जो दूसरा मेरे पास कंसोल है जो कि उस ब्लॉक स्कोप के बाहर है, चूँकि लेट है तो लेट का स्कोप एक ब्लॉक स्कोप होता है और उसमें हम लोग वैल्यू को रीअसाइन भी कर सकते हैं। और जो दूसरा मेरे पास कंसोल है वो तो उस ब्लॉक के बाहर है, सो ऊपर जो काउंट इज इक्वल टू 0 है वो डायरेक्टली इस कंसोल के अंदर आ जाएगा और मेरे पास पहले वाली वैल्यू 3 प्रिंट होगी और जो मेरे पास दूसरे वाली वैल्यू है विच इज़ 0, सो वो 0 प्रिंट होगी वैल्यू। सो इंटरव्यू में आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपका लॉजिक चेक करने के लिए कि आपको लेट और कॉन्स्ट का पता है या नहीं। इस क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें मेरे पास कंसोल और लॉग में स्टेटमेंट है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट में मेरे पास जो है ना वो कंसोल में 2 वैल्यूज़ हैं,
2, 1 2 इज़ इंटीजर का है, एंड उसके बाद प्लस ऑपरेटर है, एंड उसके बाद अगेन 2 है। ओके, सो 1 2 मेरे पास इंटीजर वैल्यू आ गया, एंड सेकंड जो 2 है मेरे पास, इट वाज अ स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग जब हम लोग दोनों वैल्यू को प्लस करवा रहे हैं तो वो चेक करेगा दोनों की डाटा टाइप। अगर तो एक की वैल्यू इंटीजर है और दूसरे की वैल्यू स्ट्रिंग है तो वो क्या करेगा, दोनों की वैल्यू को स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट कर देगा। जिस वजह से हमारे पास जो आउटपुट में आंसर आया विच इज़ 22, उसने कनकैटिनेट कर दिया 1 2 को एंड दी अनदर 2 विच इज स्ट्रिंग। सो दोनों को कनकैटिनेट करके 2 और 2 22 मेरे पास आ गया। ठीक है, सेकंड मेरे पास कंसोल डॉट लॉग की स्टेटमेंट है, उसमें एक मेरे पास 2 है, अगेन इंटीजर वैल्यू है, एंड दी अदर वन इज स्ट्रिंग वैल्यू है। लेकिन बीच में मेरे पास जो ऑपरेटर विच इज़ माइनस, सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर है। सो जब ये सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसमें हम लोग वैल्यू को डेफिनेटली माइनस ही करना होता है। सो इसमें भी वो चेक करेगा इंटीजर और स्ट्रिंग की वैल्यू को, जैसे ही उसे स्ट्रिंग की वैल्यू मिलेगी तो वो स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा इंटीजर वैल्यू में। तो मेरे पास जो 2 - 2 करेंगे तो इट शुड बी 0। तो थर्ड स्टेटमेंट अगेन इसमें फर्स्ट स्ट्रिंग है एंड द सेकंड वन इज़ 2, तो 2 - 2 वो करेगा तो 0 मेरे पास जो है ना वो आउटपुट में इसका आंसर आएगा। तो दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमने ये चेक करना है कि फॉर ईच मेथड और मैप मेथड में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली क्योंकि दोनों मेथड, जो मैप मेथड और फॉर ईच मेथड है, अरे के हर एलिमेंट को चेक करते हैं। मैप मेथड भी यही करता है और फॉर ईच मेथड भी यही करता है। सो इसको जल्दी से चेक कर लेते हैं दोनों का डिफरेंस क्या है। ओके, सो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ जी मैप मेथड के लिए पहले कॉन्स्ट मैप मेथड के नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे। सो इस वेरिएबल की वैल्यू को हम स्टोर करवाएंगे। ऑलराइट, सो मैप लेट्स मैप मेथड, ठीक है। ओके, एंड अरे नंबर, जो हमने नंबर्स की अरे बनाई है उसको मैप करेंगे। सो मैप क्या करेगा, हमें एक नई अरे रिटर्न करेगा। रिटर्न करवाए हम लोग इसमें कुछ थी, और उस जो हमारी अरे नंबर थी उस अरे में से हम लोग चेंजिंग्स करेंगे जो कि हमें एक नई अरे रिटर्न करेगा। सो मैं क्या करूँगा, जो रिस्पॉन्स मैंने लिखा ऊपर आर ई एस +2 के जो अरे नंबर की अरे है उसके हर एलिमेंट में जो है ना वो +3 का इजाफा कर देता हूँ। सो अभी ये मैप मेथड को मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और मैप मेथड की जगह पे अभी हम लोग फॉर ईच लगा लेते हैं हर जगह पे। सो यहाँ पे भी डॉट मैप की जगह पे इट शुड बी फॉर ईच। ओके, सो इनका जो डिफरेंस ये था कि जो मैप मेथड है वो हमें एक नई अरे रिटर्न करेगा, बट जो फॉर ईच मेथड है वो हमें रिटर्न कुछ नहीं करता। बेसिक डिफरेंस जो अभी इसका है वो ये होता है कि मैप मेथड हमें रिटर्न करेगा एक नई अरे, बट फॉर ईच मेथड चेक करेगा हर एलिमेंट को, बट वो हमें रिटर्न में कुछ नहीं करेगा। ठीक है, सो अब इसका चेक करेंगे तो मेरे पास मैप मेथड में जो ना वो एक नई अरे रिटर्न होके आ गई, बट द फॉर ईच मेथड का मेरे पास जो रिजल्ट है वो अनडिफाइन आ रहा है। ठीक है, सो इसकी रिटर्न स्टेटमेंट को हटाते हैं और हम क्या करेंगे, हमारे पास जो अरे नंबर की अरे है सो हम लोग उसमें से मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वो जो पुरानी एरिया हम लोग पुरानी एरिया को मॉडिफाई करेंगे। सो फॉर दैट पर्पस आई राइट हेयर रिस्पॉन्स के आगे मुझे एक इंडेक्स पास करना होगा, और जो अरे नंबर की हमारी जो हमने बनाई है अरे, सो अरे नंबर के हर इंडेक्स में जाओ और क्या करो, उसका जो रिस्पॉन्स है जो मैंने ऊपर वेरिएबल जो पैरामीटर मैंने बनाया है उसमें +7 का इजाफा करते जाओ। ठीक है, सो अभी जो हमारे पास अरे नंबर था उसको हम लोग कंसोल करवा लेते हैं, क्योंकि हमने जो अरे नंबर बनाई थी हम लोग उसी को जो है ना मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, सो मेरे पास जो पहली एरिया है वो मैप मेथड का रिजल्ट है। ऑलराइट, सो ये मेरे पास मैप मेथड का रिजल्ट था। मैप से हमने जो इसमें जो भी जो काम किया, जो मेरे पास सेकंड अरे है विच इज़ फ्रॉम फॉर ईच मेथड। ठीक है, सो आई होप आपको इसका जो डिफरेंस है समझ लग चुका होगा। इसके और भी बहुत से डिफरेंस हो, मैं चाहता हूँ आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें।